वो जो आहार की सुरक्षा है हमारे पास में गांव की व्यवस्था बना के कर दी। ये गांव की परिधि में सब कुछ होगा, गांव की परिधि से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। बस एक गांव से जीने के लिए कम से कम 500 साल के लिए कोई बाहर नहीं निकलेगा। और गांव से जीने के लिए अगर कोई बाहर निकल रहा है तो गांव के लिए बहुत शर्म की बात है कि हम किसी का पोषण नहीं करता है, इसको जाना पड़ता है, बहुत शर्म की बात है। ऐसे तो प्रश्न ही नहीं उठता था। यात्राओं के नाम पे देश भर घूमते थे लोग, जीते अपने गांव में, फिर वापस आके अपने गांव में जीना है उसके लिए नहीं है। उसमें फिर हर एक अच्छे से सुरक्षित रहना है। तो कुटुंबों की व्यवस्था को लोग बहुत बड़ा महत्व दिए। एक कुटुंब की व्यवस्था एक आदमी के 100 साल की जिंदगी की हर समस्या का समाधान होता है। कुटुंब पैदा होने से लेकर के मरने वाला बूढ़ा तक उसमें सुरक्षित है। परिवार में ये नहीं हो सकता। कुटुंब में संपत्ति कभी बिकती नहीं है, परिवार में संपत्ति बिक जाती है। हमारे पास जो कुटुंब की व्यवस्था थी उसमें बहुत बूढ़े, बहुत जवान, बहुत बच्चे, ये सब होते थे, है ना। पैदा होने वाले बच्चे से लेकर के मरने वाला बूढ़ा तक उसमें पूरा सुरक्षित रहता था। उनके लिए ना वृद्धाश्रम की जरूरत होती है, अगर एक विकलांग हो जाए तो भी निप जाए, और एक मानसिक रोगी हो पैदा वो भी उसमें निकल जाए, उसकी भी बराबर इज्जत होना है, उसका भी सब होता था बराबर से। उसके लिए कोई अलग व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, है ना। वृद्धाश्रम बुढ़ों के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत नहीं थी, विधवाओं के लिए अलग व्यवस्था की जरूरत नहीं होती थी। अगर कोई बच्चे है, विकलांग है या मानसिक रोगी है, उनके लिए अलग, वो सब नहीं। बस एक घर, एक कुटुंब में ये सब बहुत आसानी से, ऐसी बहुत समस्याओं का समाधान होता है पूरा। उसमें बूढ़ों को कभी, अब हमारा घर है, हमारे घर में 35 लोगों का खाना पड़ता है। बहुत बच्चे थे, बहुत बूढ़े थे, बूढ़े बहुत थे हमारे घर में। इसलिए शुरू से हमारे घर में नमक, मिर्च, तेल बहुत कम चला। बूढ़े बहुत थे, बच्चे बहुत थे। 12 बच्चे थे घर में, हम सब भाइयों के, तकरीबन इतने ही बूढ़े थे हमारे ना। ताया, ताई, फूफा, बुआ, वो मामा, ये सब थे बीच में, सब बुजुर्ग लोग थे। और हमारा बूढ़ा, हमारे घर के बूढ़े कोई भी 98-100 साल से कम में नहीं गुजरे। हमारे सबसे बड़े ताया 108 साल के होके गुजरे, वो 98 साल की उम्र में साइकिल चलाते ऐसा ना। और बच्चे बहुत थे, जवान लोग कम ही थे सब। हम 4 भाई थे और भाभियाँ एक रही थी, फिर बुजुर्ग लोग थे सब। तो हमारे घर में बूढ़े बहुत अच्छे से जिए, कोई ना कोई उनको देखने के लिए रहता ही था। किसी बुजुर्ग से किसी को कोई परेशानी नहीं थी, आखिर तक बूढ़े बहुत अच्छे रहे। गनीमत ऊपर वाले की दया से हमारे घर में बीपी, शुगर, फागर ऐसी कुछ बीमारियां नहीं रही। यहाँ आदमी निश्चिंत रहे, वहाँ काय के लिए बीमारियाँ रही है हो ना। दिमागी तौर से निश्चिंत है तो काय के लिए ये बीमारियाँ रहेंगी, तो ये बीमारियाँ भी नहीं थी। बुजुर्ग अच्छी जिंदगी जी, बूढ़े कोई ना कोई उनके पीछे लगा ही रहता। मेरे से बड़ा भाई था, वो खूब सेवा करता था, खूब, है ना। फिर बच्चियाँ थी, सब बच्चे थे, लगे रहते थे कोई। तो जब हमारे पिताजी गुजरे तो उसके बाद एक गुड़िया, हमारे भाई की बच्ची मेरे को बोलती है कि चाचा हम औरंगाबाद चले जाते थे। मैं क्यों बात, क्या बात बेटा? नहीं, बोर हो रहे हैं। क्यों बोर हो रहे? बाबूजी नहीं है ना, बाबूजी रहते तो उनका डंडा बजते रहता है ना। कोई भी निकल रहा है तो पंखा चालू करो, दरवाज़ा बंद करो, कोई मेरे पैरों की मालिश कर दो, वो चलते ही रहता था।
कोई काम ही नहीं है बोले घर में, जब तो काम था अब तो कोई काम ही नहीं है, इसलिए हम हुआ 2-4 कुछ दिन औरंगाबाद जाए, बोर हो रहा है बोलते। ये कुटुंब में हर आदमी सुरक्षित है। हमारे घर के सामने एक बड़ा कुटुंब रहता था, उसमें एक भाई दुबला पतला सा दिमागी तौर से सड़का हुआ था, उसको भी सब काका ही बोलते थे, शंकर काका बोलते थे, सब बराबर बोलते थे। उसको भी उसकी माँ एक सब नाना नाना, उसको कोई परेशान नहीं कर सकता था। बाहर का आदमी तो कतई नहीं कर सकता था, घर के लोग मजाक कर ले वही बच्चे लगे रहते थे उसके साथ में, और बाहर का आदमी उसकी कभी उससे मजाक नहीं कर सकता था, कुछ नहीं, उसका नहीं गया। कमजोर भी कोई है तो नहीं जाता है उसका। परिवार में ये होता नहीं, परिवार में एक बूढ़ा भी भारी पड़ता है ना। एक विकलांग अगर हो जाए तो उसकी हाय तौबा हो जाए उस घर की, परेशान होना पड़ता है। परिवार में ये सब कुछ होता है। अभी हम जब देख रहे कि कुटुंब से जब परिवार बन गए पूरे, परिवार में सब संपत्ति बन गई, क्योंकि 2-4 एकड़ जमीन आ गई, 2-4 पशु आ गए, बच्चे नहीं है घर पे, सब पढ़ने के लिए गए हुए। अब इनको कौन देखेगा, कौन देखेगा? बेचो कौन देखने वाला, कौन करने वाला, कौन देखने वाला, कौन करने वाला? लोग ही कब्जा कर लेंगे, लोग ही हजम कर लेंगे। बेचो, बैंक में पैसा डालो, बेचो, बैंक में पैसा, सब बेच के, पशु बेच के, जमीन बेच के बैंकों में पैसा डाल देते हैं। परिवारों में ये होता है। तो हमारी अति प्राचीन काल से बड़ी जबरदस्त व्यवस्था रही है, कुटुंब व्यवस्था रही है। कुटुंब व्यवस्था थी करके समाज बहुत आसानी से जी लिया। वहाँ ना हमको गौशालाओं की जरूरत पड़ी, ना वृद्धाश्रमों की जरूरत पड़ी, ना हॉस्टलों की जरूरत पड़ी, ना छात्रावासों की, किसी की जरूरत नहीं पड़ी। एक कुटुंब में सब बहुत आसानी से सहज निकल जाता है। परिवार होने के बाद हमारे पास वृद्धाश्रम आज बहुत बड़ा धंधा है, विकलांगों के लिए वो एक बहुत बड़ा धंधा है। बहुत संस्था, बहुत NGO के लोग लगे हुए मानसिक रोगियों के लिए काम करने के लिए, वो एक बहुत बड़ा धंधा होकर के है। ये सब धंधे बने हैं फिर। और कुटुंबों की व्यवस्था जब तक थी हिंदुस्तान में, तब तक होटल नहीं बने थे, होटलों की व्यवस्था नहीं थी। 10 लोग भी कहीं से आ जाए तो शायद खाना खा लेते थे उस परिवार में, है ना। एक दिन जब ये आश्रम बन रहा था, यहाँ कुछ नहीं था, कुछ घर से खाना हो गया। एक लड़की उस समय आई, मैं और एक लड़का रात को 10:30 बजे यहाँ से जा रहे थे, ये बिल्डिंग बन रही थी। तो वो लड़की आई आधी रात 10-10:30, वही हमको दिखाई दी कलेक्टर बंगले के पास में, किसी एक आदमी के साथ जा रही है। इतनी रात में लड़की इधर क्यों जा रही है, हम लोग सोचे। मगर हम जाके अपने घर के सामने ही आश्रम था, वहाँ जाके बैठते ही यहाँ जो बुजुर्ग आदमी था, ये वो लड़की को लेके आया कि मेहमान आए हैं करके। फिर रात में आया, 11 बज गए थे, तो अपना परिचय दी। और अच्छा भाई तुमको खाना खाना है? हाँ भूख तो बहुत लगी है, मगर इस टाइम पे खाना कौन खिलाएगा? तो घर सामने ही था, तो ये खाना वाला ला के खिलाई उसको खाना। इतनी रात में भी लोग खाना खिलाते क्या? खाना खिलाने में क्या है, तो कभी भी खिला दे, है ना। तो खाना खाते खाते एक बात, देखो गुरुजी, मैं आधुनिक पढ़ी लिखी लड़की हूँ करके आधी रात में भी आपके पास पहुँच गई। तो मैं बोला, देखो माधवी, यही तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है, यही तुम्हारी सोच गलत है। तुम एक ये बात बोलो कि गुरुजी इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं कि आधी रात में भी आपके पास पहुंचा दिए, है ना। ये बात बोलना है कि इस गांव के लोग कितने अच्छे हैं कि आधी रात में भी आपके पास पहुंचा दिए मेरे को, बिना जान पहचान के लिए। ये बात बोलो, तुम कहाँ अपनी बहादुरी कर रही हो बैठ करके, बड़ी लिखी हूँ करके भी आधी रात में पहुंच गई आपके पास में। और कोई दुर्व्यवहार हो जाता तो गांव को गाली होती, है ना। पहुंच गई तो अपनी तारीफ हो रही है। हमारा कि ऐसा नहीं होता है, तुम्हारी तारीफ तो हम लोग करना है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत है भी, आ गई आधी रात में भी करके, वो तो हम लोग सोचना है ना।
पर तुम तो ये सोचता है कि गांव के लोग कितने अच्छे थे कि आदमी रास्ते में पहुंचा। तो ये दृष्टिकोण वहीं पर गड़बड़ का है, नहीं और बुझे वाला ऐसा है ना। तो ये है। अगर इस वीडियो से आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। गुरुजी रविंद्र शर्मा की और वीडियोस देखने के लिए भारतीय दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें।